उत्तराखंड के रुद्रपुर आपको लेकर चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं, वो क्या कुछ करें आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में उनका भी उतना ही हक है जितना हमारा है। अरे भाई, मैं आपसे पूछता हूं कि देवभूमि के लूटने वालों का हक ज्यादा है या यहाँ के ईमानदार और मेहनत करने वाले लोगों का है? प्रदेश की जनता का हक है कि नहीं है? यहाँ की सब चीजों पर जो प्रदेश के लोग हैं उनका हक है ना, पहले उन्हीं का हक है और किसी का हक क्यों होना चाहिए? तो जब हम उस पर कार्रवाई करते हैं तो उस पर भी उनको परेशानी होती है। भाइयों बहनों, हमने लैंड माफिया और इन लैंड माफिया के खिलाफ उत्तराखंड के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 12,000 एकड़ से भी अधिक इन लैंड माफियाओं के इस सरकारी अतिक्रमण से जमीन को कब्जा मुक्त कराने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस को यह दिखता नहीं, क्योंकि उनके आंखों पर वोट बैंक की राजनीति की पट्टी बंधी हुई है। हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया। हमारी फरजाना जी यहाँ बैठी हैं, देखिए, है मुस्लिम समाज की मैं समझता हूं कि पहली महिला होगी जिनको अल्पसंख्यक कल्याण में जो है आप पहली है ना। बहुत सामान्य परिवार से आती है 3 तलाक, हलाला, इद्दत, बहुविवाह, ये तमाम प्रकार की जो कुरीतियां थी, उन कुरीतियों से मुक्ति मिली है। और हम जहां जाते हैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं लोग, साथ में मेरा भी धन्यवाद करते हैं, कहते हैं आपने बड़ा ऐतिहासिक काम किया। लेकिन हमारे इन कांग्रेसी मित्रों को इनको बहुत परेशानी है कि महिलाओं को समान अधिकार कैसे मिल गए। इनको आखिर क्या धर्म की आड़ पर महिलाओं के शोषण की खुली छूट देनी चाहिए या इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? भाइयों बहनों, धर्म के नाम पर कानून से खिलवाड़ नहीं होने दिया जा सकता है। मेरी सरकार का जवाब है, किसी भी कीमत पर इनके साथ कोई भी शोषण, कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर लंबे समय से विभाजन की फैक्ट्रियां संचालित हो रही थी, जिसे हमने बंद करने का बीड़ा उठाया है। इसलिए हमने मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया और उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक प्राधिकरण शिक्षा का गठन कर दिया। अब ये सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का माध्यम बने, न कि कट्टरता का। भाइयों बहनों, बंद कमरों में संचालित हो रहे बहुत सारे ऐसे मदरसे थे जिनमें बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा था। उनको कोई आधुनिक शिक्षा नहीं दी जा रही थी, कोई उनको संस्कार नहीं दिए जा रहे थे कि देश और समाज के काम आए। ऐसे हमने 250 से अवैध रूप से चलने वाले मदरसों पर ताला लगाने का काम किया है, क्योंकि हम बच्चों के भविष्य से हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हमारी इस कार्रवाई से भी कांग्रेस तिलमिला गई। आखिर तिलमिलाए भी क्यों नहीं? क्योंकि जहां हम सभी लोगों के संतुष्टिकरण के लिए काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए और तुष्टिकरण के लिए काम करती रही है। भाइयों बहनों, नाम बदलकर देवभूमि में तमाम ऐसे छद्म वेशधारी अपनी पहचान छुपाकर जो हमारे राज्य के अंदर देश और दुनिया से धर्म की खोज में आते हैं, आस्था के लिए आते हैं, उनके मार्ग में बाधा बनने का काम करते थे, उनको भरमाने का, ठगने का काम करते थे। उनके खिलाफ हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया। हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ये साफ कर दिया कि अब देवभूमि में किसी प्रकार का ढोंग नहीं चलेगा। हमें यहाँ पर धर्म चाहिए, धर्म ऐसा चाहिए जो सबको आगे बढ़ने का, सबको आस्था का मार्ग प्रशस्त करे। कांग्रेस को इसमें भी आपत्ति है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, हम देवभूमि को किसी भी कीमत पर दूषित करने वालों को अब वहीं पहुंचाएंगे जहां से वो आए हैं, जहां उनका स्थान है, उनको वहीं वापस भेजेंगे, बैरेक में। इसलिए भाइयों बहनों, 6000 से ज्यादा मामलों में हमने ऐसी कार्रवाई की है। आप सभी जानते हैं, लंबे समय से
उत्तराखंड में एक नकल का उद्योग चल रहा था और हमने इस नकल के उद्योग को पूरी तरह से ताला लगाने का काम किया है। उनका शटर हमेशा के लिए बंद कर दिया, उनकी दुकान का सारा माल जब्त कर लिया, जितना खराब माल था सब जब्त कर दिया। इसमें भी आए बगाए खुद तो कुछ करनी।